हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि एमसीसी की काउंसलिंग में कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या प्रोसेस है एमसीसी की काउंसलिंग की, राउंड 1 के रूल्स क्या है, राउंड 2 के रूल्स क्या है, राउंड 3 के रूल्स क्या है, क्या होता है फ्रीज, क्या होता है फ्लोट, कैसे आपको करनी है रिपोर्टिंग, वो सारा जो भी नए नियम बदले हैं उन सब की अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही काउंसलिंग से जुड़े अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो राउंड 1 एंड राउंड 2 का जो प्रोसेस है वो लगभग सेम ही होता है। राउंड 3 फाइनल राउंड माना जाता है, यानी कि काउंसलिंग कैसे चलती है, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, फिर राउंड 3 होता है। इन तीनों में आपको अपग्रेडेशन करने का मौका मिलता है, एक राउंड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। लेकिन जो राउंड 4 होता है वो स्ट्रे वैकेंसी होता है। इसमें जो राउंड 3 के बाद खाली बच जाती है उनमें डायरेक्ट अलॉटमेंट होता है। यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता है। राउंड 3 से 4 में आपको जाने नहीं दिया जाता अपग्रेड करने के लिए, आपको सिर्फ 3 तक ही मौका मिलता है अपग्रेडेशन का। 4 में उन्हीं बच्चों को एलिजिबल किया जाता है जिनके पास कोई भी सीट होल्ड नहीं होती है। ऑल इंडिया और स्टेट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो राउंड 1 में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे जो कि चालू है अभी। चॉइस फिलिंग 8 से चालू होने वाली है अपनी। अपन राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर देंगे, फिर अपन रिजल्ट का वेट करेंगे। रिजल्ट आएगा, अपन को सीट अलॉट हो जाएगी। सीट अलॉट होने के बाद अपने पास 2 ऑप्शन रहेंगे, फ्रीज और फ्लोट के। देखो ये कोई नया नियम चेंज नहीं हुआ है, इन्होंने बस नाम दे दिया है। पिछले साल क्या हुआ करता था, अपन को जैसे ही रिपोर्टेड कॉलेज में जाते थे, अपन अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाते थे मतलब, तो अपन को एक ऑप्शन दिया जाता था कि आपको अपग्रेड करना है कि नहीं करना। अगर आप वहाँ पे यस करते हो तो इसका मतलब आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते थे, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आप नो करते हो तो आपकी वो सीट फिक्स हो जाती थी, आपको अपग्रेडेशन का आगे मौका नहीं दिया जाता था। तो उसी चीज़ को इन्होंने फ्रीज बोल दिया, और अपग्रेडेशन जो करवाना चाहते हैं उनको इन्होंने फ्लोट बोल दिया। कोई भी चेंज हुआ नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज करी है। जो नियम बदला है वो सिर्फ रिपोर्टिंग का बदला है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, और रेजिग्नेशन का बदला है, ऑनलाइन रेजिग्नेशन होगी, जो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो सबसे पहले वहाँ पे बच्चा एमसीसी के पोर्टल पे जाएगा और फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन होगा। पहले ऑफलाइन जाके होता था ये, अब ये ऑनलाइन ही हो जाएगा। एमसीसी के पोर्टल पे क्या करना है, फ्रीज वो बच्चे कर सकते हैं जिनको आगे कुछ भी अपग्रेड नहीं कराना, यानी जो टॉपर बचे हैं जिनको जो ही कॉलेज चाहिए था वही मिल जाता है, तो वो फिर फ्रीज करा सकते हैं, आगे उनको अपग्रेड नहीं कराना। तो इनको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट के राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आगे अगर मान लो स्टेट में इनको कॉलेज मिल जाती है तो ये उसमें जा भी सकते हैं एएक्यू की सीट छोड़ के। अगर ये फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने के लिए ज़रूरी है कि इनको कॉलेज अपलोड करने पड़ेंगे। फ्रीज कैसे होगी सीट, जब आप ज्वाइन करोगे। तो ज्वाइन करने के लिए इस बार क्या नियम बनाया है कि आपको ऑनलाइन एमसीसी के पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और इन बच्चों को, फ्रीज बच्चों को तो रिपोर्टिंग भी करनी है। आप काउंसलिंग जहाँ जाके एंड करोगे वहाँ आपको फिजिकली रिपोर्ट होना पड़ेगा, चाहे राउंड 1 हो, चाहे राउंड 2 हो, चाहे राउंड 3 हो। 3 में तो सभी को फिजिकली रिपोर्ट होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लेके अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना पड़ेगा ऑफलाइन। लेकिन अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज फाइनल करनी है, आगे नहीं बढ़ना, तो राउंड 1 में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने। राउंड 2 में आपको फाइनल करनी है, आगे नहीं बढ़ना है, काउंसलिंग में क्विट करना है, तो राउंड 2 में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने। और राउंड 3 में तो सबको जाने हैं, फ्रेश अलॉटेड को, जो नए बच्चे हैं मिले हैं, नई कॉलेज मिली है उनको, सभी को जाना है, जिनका अपग्रेड हुआ है उनको भी सभी को जाना है। तो नेसेसरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट इनको अपलोड करने हैं और फिजिकली कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। अब क्या होगा कि अगर इनको स्टेट में कॉलेज मिल जाती है तो ये क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया की सीट को सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि रिज़ाइन कर सकते हैं। और रिज़ाइन भी इस बार ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ये रिज़ाइन करके ऑनलाइन अपना रेजिग्नेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ कॉलेज में वापस जाके अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों ने तो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए थे ना, तो इनको वापस लेने पड़ेंगे, स्टेट वाले डॉक्यूमेंट मांगेंगे। क्योंकि स्टेट में तो अभी कोई ऐसा नियम आया नहीं है कि ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। स्टेट में जहाँ तक मुझे लगता है कि वही प्रोसेस रहने वाली है जो पहले थी, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट लेके जाना ही पड़ेगा। स्टेट में ऐसा कोई नियम नहीं है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का। और अगर उनको स्टेट में अलॉट नहीं होती है, स्टेट में नहीं कराना चाहते हैं, तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडी को यहाँ पे। फ्लोट कैंडिडेट की बात करिए तो फ्लोट कैंडिडेट क्या होगा, ये भी अपनी स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टेट में तो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्लोट कैंडिडेट वो होंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए यस किया है, उनको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वो भी चाहे तो रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो छोड़ सकते हैं। एक फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है राउंड 1 में। आपको कॉलेज अलॉट हुई है, आप उसको नहीं लेना चाहते तो कुछ मत करो, एमसीसी के पोर्टल पे जाओ मत,
आपकी वो ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट हो जाएगी। आपका कोई सिक्योरिटी मनी लॉस नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। राउंड 2 में आप डायरेक्ट एलिजिबल होगे। लेकिन राउंड 2 में आप ऐसा करते हो कि आपको सीट मिली है और आप एमसीसी के पोर्टल पे जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो या कोई भी एक्शन नहीं लेते हो, तो आपकी वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है और आप राउंड 3 से बाहर हो जाते हो, काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे और आपकी सिक्योरिटी मनी थी वो भी फॉरफिट हो जाएगी। इसके लिए इलाज क्या है, राउंड 3 में आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वापस से आपको जो 5,500 या 11,000 आपके लगे हैं वो वापस से आपको देने पड़ेंगे। तो ये फ्री एग्जिट का रूल है। यहाँ इनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही पड़ेंगे। फिर कैन परफॉर्म ऑनलाइन ज्वाइनिंग करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और स्टेट में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर स्टेट में इनको मिल जाती है तो ये इस सीट को रिज़ाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ये रिज़ाइन कर सकते हैं। अब इनके डॉक्यूमेंट तो जमा थे ही नहीं वहाँ पे, इन्होंने तो ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करी थी, तो इनको तो डॉक्यूमेंट लेने जाने का कोई सेंस नहीं है। डॉक्यूमेंट लेने जाना फ्रीज वाले कैंडिडेट को है, क्योंकि इन्होंने फ्रीज किया था, इसका मतलब इनके डॉक्यूमेंट जमा है। फिर रही बात राउंड 1 की, तो मैंने बता दिया फ्री एग्जिट है, यानी कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा कॉलेज छोड़ते हो तो। राउंड 2 में फॉरफीचर होगा। फॉरफीचर का मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। अगर आप राउंड 2 की अलॉटेड सीट को छोड़ते हो, रिजाइन करते हो, ज्वाइन ही नहीं करते हो, सभी केस में आपकी सिक्योरिटी मनी जाएगी और राउंड 3 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वापस से आपको पैसे देने पड़ेंगे। और फिर आगे बात करें अपन राउंड 3 की, तो देखो राउंड 3 में भी वही सेम चीज़ होगी, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह, सीट अलॉट होगी आपको। तो 3 ऑप्शन आपके पास होंगे। एक तो फ्रेश अलॉटमेंट वाले बच्चे, उनको भी जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिजिकली सबको जाना है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के जिनको सीट ही नहीं मिले। सीट नहीं मिले तो कैसे जाएंगे। तो राउंड 3 के अंदर फ्रेश अलॉटमेंट होगा तो आपको जाना है। सीट आपकी रिटेन हुई है राउंड 1-2 की, यानी कि आपका अपग्रेड नहीं हुआ है, उनको भी जाना है। आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और अपग्रेड नहीं हुआ है तो उनको जाना है। फ्लोट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 वो गोट अपग्रेडेड, जिनका अपग्रेड हुआ है उनको भी जाना है। हर टाइप के बच्चे को जाना है वहाँ पे। कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन अलॉटेड सीट, सभी को अलॉटेड सीट ज्वाइन करनी है। अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो वो एग्जिट माना जाएगा, यानी कि आप काउंसलिंग से हो जाओगे बाहर, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी द एंड। आप ऑल इंडिया में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके भी नहीं कर पाओगे। ध्यान देने की बात है। स्टेट काउंसलिंग में आप कर सकते हो पार्टिसिपेट राउंड 3 में और आगे के स्ट्रे वैकेंसी में। नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी और रेजिग्नेशन अलाउड भी नहीं होता। आल्सो कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड, यानी कि राउंड 3 की सीट को आपने ज्वाइन कर लिया तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। और आप अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो आप आगे की काउंसलिंग में भी एलिजिबल नहीं होते, बस स्टेट में तो एलिजिबल हो आप। फिर रिटेन और अपग्रेडेड कैंडिडेट्स के लिए वही चीज़ ये सेम अब रिपीट करवाएगा कि देखो बात ऐसी है कि राउंड 1 में सीट अलॉट होती है, 2 ऑप्शन है। आप अपग्रेड नहीं कराते हो तो आपको फ्रीज बोल दिया जाएगा, आपको रिपोर्टिंग करानी है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करा के, और आपको ऑफलाइन फिजिकली भी रिपोर्ट होना है। आप चाहो तो उसको बाद में रिजाइन कर सकते हो अगर स्टेट में आपको मिलती है तो, लेकिन आप एमसीसी की काउंसलिंग में आगे अपग्रेड नहीं करा पाओगे क्योंकि आपने फ्रीज का ऑप्शन चुना है। लेकिन आप यस करते हो, तो आपको फ्लोट कैंडिडेट माना जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपको सीट अलॉट होती है, यानी कि या तो आपको अपग्रेड होगी या नहीं होगी। नहीं अपग्रेड होती है तो वही सेम सीट रहेगी, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करा ली थी, डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन जमा करा दिए थे। तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे ऑटोमेटिक राउंड 3 के लिए। लेकिन आपको अगर अलॉटमेंट होता है, कॉलेज चेंज हो जाती है, तो आपको फिर से ऑनलाइन जाना है, फिर से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराने एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर। तो ये रहेगा। फिर आप विलिंगनेस आगे की भी दे सकते हो कि आपको अपग्रेड कराना है कि नहीं कराना। नहीं अपग्रेड कराना तो आपका फ्रीज हो जाएगा, अपग्रेड कराना है तो आप आगे नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हो जाओगे। वहाँ भी सेम सीन बनेगा, आपको राउंड 3 में अलॉट होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो, और हो जाता है तो 2 ऑप्शन बनते हैं। नॉट अपग्रेडेड, यानी कि जिनकी राउंड 2 में सीट थी वो की वही रह जाती है, तो क्या करना है उनको राउंड 3 की अलॉटेड सीट को रिपोर्ट करना है। राउंड 3 की अलॉटेड सीट वही हो गई जो राउंड 2 की थी, क्योंकि इनका अपग्रेड नहीं हुआ। तो राउंड 2 के अंदर इन बच्चों ने अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, अब थर्ड में जाके ऑफलाइन जमा कराने हैं, बस इतना ही है। और कि जिसी का फ्रेश अलॉट होता है, अपग्रेड होता है, यानी राउंड 2 के अंदर उसकी मान लो कोई दूसरी कॉलेज थी, जैसे कोटा थी और अपग्रेड होकर अजमेर हो गई है, तो उनको क्या करना है, अब जाया है अजमेर के अंदर और अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने। फ्रेश अलॉट हुई है उनको भी अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने। कहने का मतलब है राउंड 3 में सबको रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। राउंड 1 एंड राउंड 2 में आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो डॉक्यूमेंट जमा करा के। अगर आपको जब भी सीट फ्रीज करनी है तो आपको ऑफलाइन रिपोर्ट करना जरूरी है। रेजिग्नेशन भी आप राउंड 1-2 में ऑनलाइन दे सकते हो। राउंड 3 में आपका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं होगा, आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर आप राउंड 3 की सीट छोड़ते हो। राउंड 2 की सीट छोड़ते हो तो पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, लेकिन दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये सारे नियम हैं काउंसलिंग के, ईजी वे में मैंने आपको समझा दिए हैं। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है कि फ्रीज एंड फ्लोट का नाम दे दिया इन्होंने। दूसरा क्या है,
रिपोर्टिंग इन्होंने ऑनलाइन कर दी राउंड 1 एंड 2 में। राउंड 1 एंड 2 में रिपोर्टिंग एंड रेजिग्नेशन सिर्फ फ्लोट वाले कैंडिडेट के लिए, जो फ्रीज करना चाहते हैं, आगे काउंसलिंग में बढ़ना नहीं चाहते, अपग्रेड नहीं कराना चाहते, उनके लिए तो वही रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी ऑफलाइन जाके। लेकिन राउंड 1 एंड 2 में जो बच्चे फ्लोट करना चाहते हैं आगे, यानी अपग्रेड कराना चाहते हैं, उनके लिए रिपोर्टिंग हो गई है ऑनलाइन और रेजिग्नेशन भी ऑनलाइन हो गया है। तो ये मैंने सर आपको बता दिया है। तो ये था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।